गाजा में इजराइल का फाइनल अटैक हुआ है। गाजा के रफा पर इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। रिहायशी इलाकों पर भीषण बमबारी हुई है। राफा पर इजरायली हमलों के बाद जबरदस्त दहशत है। ये देखिए तस्वीरें गाजा में इजराइल के हमले से जुड़ी। तो निशाने पर है अब राफा। वहीं उत्तरी गाजा में प्रचंड बमबारी की खबरें सामने आ रही हैं। इजरायली हमले में 14 लोगों की मौत हो गई। अल सबारा इलाके में ये एयर स्ट्राइक हुई, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। इस हमले में 14 लोगों की जान गई है। उत्तरी गाजा में प्रचंड बमबारी की खबरें आ रही हैं। और अगली बड़ी खबर राफा में इजरायली सैन्य बेस पर अटैक से जुड़ी। हमास ने रेगम मिसाइल से यह हमला अंजाम दिया है। हमास ने दावा किया है कि मारे गए कई इजरायली सैनिक इस हमले में। ये देखिए तस्वीरें, इजरायली सैन्य बेस को निशाना बनाया गया है, किया गया है अटैक, और इस बार रेगम मिसाइल का किया गया है इस हमले के लिए इस्तेमाल। तो जंग के मैदान से ये 3 बड़ी खबरें इस वक्त आपके सामने हैं TV9 पर। गाजा के राफा पर इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। इजरायली हमले में 14 लोगों की जान गई है। और हमास ने रेगम मिसाइल से किया है बड़ा अटैक, जिसमें कई इजरायली सैनिकों को मारने का दावा किया जा रहा है हमास की तरफ से। तो ये 3 बड़ी खबरें इस वक्त जंग के मैदान से आपके सामने। और इस बीच रूसी टैंक की तबाही का एक वीडियो सामने आया है। डोनेस्क में तबाह हो गया रूसी टैंक। पिन पॉइंट अटैक में टैंक के पर खच्चे उड़ गए। ये देखिए तस्वीरें, डोनेस्क में किस तरह से एक रूसी टैंक को तबाह कर दिया गया। और अगली बड़ी खबर, माइन की चपेट में आई रूसी बोट। सैनिकों से भरी बोट में हुआ धमाका। नीपर नदी पार कर रहे थे रूसी सैनिक और तभी हमले का शिकार हो गए। किस तरह, यह देखिए, भयानक हमला। नदी में बिछाई गई थी माइन और इन माइन्स की चपेट में आ गए रूसी सैनिक। और अगली बड़ी खबर, मॉस्को में विक्ट्री परेड की जोरदार तैयारी। क्रेमलिन के नजदीक दिखी स्कैंडर और यार्स मिसाइलें। मॉस्को में S-400 डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी गई। तो विक्ट्री डे परेड की जोरदार तैयारियां चल रही हैं और मॉस्को में S-400 डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी गई। और इस बीच रूस का मॉस्को से नाटो को बड़ा संदेश। विजय दिवस पर शक्ति प्रदर्शन की भव्य तैयारी की जा रही है। मॉस्को के आसमान में रूसी विमानों का शक्ति प्रदर्शन। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर रूस की सैन्य शक्ति की झलक देखने को मिलेगी। भव्य विजय दिवस परेड की तैयारी में है मॉस्को। तो ये दोनों तस्वीरें अब एक साथ हम आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए किस तरह से भव्य विजय दिवस परेड की तैयारी में है मॉस्को, और ये एक तरह का बड़ा शक्ति प्रदर्शन है जो रूस करने जा रहा है विक्ट्री परेड के जरिए।
क्रेमलिन के नजदीक दरअसल स्कैंडर और यार्ड्स मिसाइलें दिखी हैं और इसके बाद S-400 डिफेंस सिस्टम की तैनाती मॉस्को में कर दी गई है। भव्य तैयारियां की जा रही हैं विक्ट्री परेड के लिए। और अगली बड़ी खबर, लातविया में सड़क पर प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। तकनीकी खराबी की वजह से सड़क पर लैंडिंग कैसे कराई गई, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। दुर्घटना में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है, ये राहत की बात रही, लेकिन एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। तकनीकी खराबी के बाद किस तरह से इस प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई लातविया में, ये देखिए। तो देखिए ये इस वक्त की तमाम अहम खबरें हैं। एक साथ इन तमाम बड़ी खबरों पर जल्दी से डाल लेते हैं नजर और उसके बाद अपने मेहमानों से आपका कराएंगे परिचय। गाजा में इजराइल का फाइनल अटैक हुआ है। माइन की चपेट में रूसी बोट कैसे आई, ये हमने आपको दिखाया तस्वीरों के साथ। वहीं इजरायली हमले में 14 लोगों की मौत हुई है। उत्तरी गाजा में प्रचंड बमबारी का सिलसिला जारी है। इसके अलावा क्रेमलिन के नजदीक स्कैंडर और यार्ड्स मिसाइलें दिखी हैं, जिसके बाद S-400 डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया है। वहीं राफा में इजरायली सैन्य बेस को निशाना बनाया गया है, इस पर अटैक किया गया है। ये बड़ी खबर आपके सामने। इसके अलावा रूस का मॉस्को से नेटो को बड़ा संदेश देने की तैयारी की जा रही है। विक्ट्री परेड की यहां भव्य तैयारियां चल रही हैं, वो भी तस्वीरें आपके सामने। डोनेट्स्क में तबाह हो गया एक रूसी टैंक, तबाही का सिलसिला लगातार जारी है, वो तस्वीरें हमने आपके सामने रखी। और लातविया में सड़क पर प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल अनुज माथुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। इसके अलावा एयर कॉमोडोर अशविंदर सिंह बहल भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। इन दोनों से हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर TV9 भारतवर्ष पर आपका। लेकिन उससे पहले विश्व युद्ध 3 की डेडलाइन के बारे में आपको बता दें, क्योंकि ये नेटो की रेड लाइन है। इससे जुड़ी जो अहम खबर है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। 65 रॉकेट से हिजबुल्लाह का बड़ा हमला हुआ है। नेटो की रेड लाइन, यूक्रेन पर केमिकल अटैक, इन तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। और आइए बड़ी खबर का रुख करते हैं। ये रही बड़ी खबर आपके सामने। राफा में इजराइल का बारूदी विध्वंस, IDF का राफा पर भीषण बमबारी। जी हां, IDF निशाना बना रही है राफा को। IDF हमले में 22 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर सामने आ रही है। इजराइल पर हमास ने राफा से दागे दर्जनों रॉकेट। और अगली बड़ी खबर इसी टेंशन से जुड़ी, हिजबुल्लाह के हमलों से थर्राया इजराइल। इजराइल सैन्य बेस पर नॉन स्टॉप हमले हो रहे हैं। 65 रॉकेट से हिजबुल्लाह ने भीषण प्रहार किया है। IDF बेस तबाह करने का हिजबुल्लाह की तरफ से दावा सामने आया है। तो हिजबुल्लाह बड़े हमले कर रहा है, अभी भी वो बड़े हमले कर पाने में सक्षम है, ये महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आती है। और अगली बड़ी खबर, रूस पर हमला करने को तैयार नेटो। यूक्रेन में जंग लड़ने को तैयार है नेटो। नेटो ने रूस के खिलाफ बनाई रेड लाइन। रूस को रेड लाइन पार ना करने की दी है चेतावनी। रूस ने सीमा लांघी तो नेटो कर देगा हमला। इटली की न्यूज एजेंसी ला रिपब्लिका की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। और देखिए अगली बड़ी खबर का हमें रुख करना होगा। रूस का यूक्रेन पर घातक केमिकल अटैक। रूस ने दागे 500 केमिकल एम्यूनिशन। यूक्रेन पर हर दिन 14 केमिकल अटैक हो रहे हैं। अप्रैल में 444 बार केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया गया और इससे हमला किया गया। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस का रूस पर यह बहुत गंभीर आरोप भी सामने आया है। केमिकल वेपन का किया जा रहा है इस्तेमाल। तो ये 4 बड़ी खबरें इस वक्त की आपके सामने। राफा में इजराइल का बारूदी विध्वंस, हिजबुल्लाह के हमलों से थर्राया इजराइल और यूक्रेन में जंग लड़ने को तैयार है नेटो। रूस ने यूक्रेन पर हर दिन 14 केमिकल अटैक किए। ये खबर भी सामने आ रही है एक न्यूज एजेंसी के हवाले से। बहल साहब, ये जंग कहां आपको जाती हुई नजर आ रही है? इजराइल के लिए अभी भी
जो ईरान के प्रॉक्सी संगठन है वो एक बड़ा खतरा नजर आ रहे हैं। देखिए, इजराइल और हमस की जो बातचीत हुई थी जिसमें बंधक को रिलीज करना था, लेकिन जो हमस चाहता है कि लड़ाई बंद कर दी जाए और इजरायली सोल्जर्स गाजा से चले जाएं, और जो इजराइल चाहता है कि हमस सारे बंधकों को छोड़ दे, कुछ टाइम का उसमें पीस डील वर्कआउट की जाएगी। लेकिन हमस के पास एक ही हुंडी है, हमस के पास एक ही लिवरेज है। अगर वो बंधकों को रिलीज कर देता है तो उसके बाद इजराइल तो पूरी तरीके से हमस के ऊपर अटैक शुरू कर देगा। तो कहीं ना कहीं दोनों एक स्टेलमेट पे पहुंचे हुए हैं और दोनों नहीं चाहते इस जगह से मूव करना। यहाँ पे नेतन्याहू का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। अगर वो चाहे तो ये युद्ध बंद भी हो सकता है, अगर वो चाहे, क्योंकि अभी तक 35,000 के करीब फिलिस्तीनी मारे गए, जिसमें 70% तो महिलाएं और बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 2C के अंदर जेनोसाइड कंडीशन बतलाता है। तो बिल्कुल सही बात है। और देखिए 65 रॉकेट एक साथ दागे गए हैं। इस पूरे इलाके में कितनी तबाही हुई होगी इसका हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस बीच देखिए राफा में शुरू हुआ इजराइल का हमला। राफा में इजराइल की विध्वंसक बमबारी, रिहायशी इलाके में ये इजरायली बम गिरे हैं। इजरायली हमले में कई मकान जमींदोज हो गए, ये खबर सामने आ रही। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। ये इजरायली हमला था जिसमें कई मकान जमींदोज हो गए। रिहायशी इलाके में इजरायली बम गिरे हैं और उसके बाद हर तरफ कोहराम मचा नजर आ रहा है। राफा में इजराइल ने दरअसल बहुत विध्वंसक बमबारी की है, जिसका नतीजा इन तस्वीरों के जरिए हमारे सामने है। राफा में बड़े पैमाने पर इजरायली हमले शुरू हो चुके हैं। ये तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। और अगली बड़ी खबर आपके सामने ये रही, राफा पर आईडीएफ की नॉनस्टॉप बमबारी से जुड़ी। कुछ देर पहले राफा पर एयर स्ट्राइक हुई है। इजराइल का राफा के टेंट सिटी पर बमबारी का वीडियो सामने आया है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जो TV9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखा रहे हैं। राफा का जो टेंट सिटी था उस पर निशाना साधा गया है और यहां पर बड़े हमले अंजाम दिए गए हैं। इजराइल ये कह रहा है कि राफा में बड़े पैमाने पर हमास की मौजूदगी है और इसी वजह से इन हमलों को अंजाम दिया गया है। तो राफा की दो तस्वीरें अब एक साथ हम आपके सामने रख रहे हैं। राफा में बड़े पैमाने पर इजरायली हमला शुरू हुआ है। यहां पर जो रिहायशी इलाके हैं उन्हें भी निशाना बनाया गया है। बड़े पैमाने पर जो आम सिविलियंस हैं उनकी जान भी जाने की खबरें सामने आ रही हैं और राफा से 1 लाख लोगों को बाहर निकाला गया है, क्योंकि ताबड़तोड़ हमले इजराइल की तरफ से यहां पर जारी हैं। आईडीएफ की नॉनस्टॉप बमबारी लगातार जारी है। और राफा से ही एक और बड़ी खबर, इजरायली हमले से दहला राफा। बमबारी में 22 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर सामने आ रही है। ये देखिए एक बड़ा आंकड़ा 22 फिलिस्तीनियों की मौत का हमारे सामने है। और सबसे दुखद बात यह कि हमले में 8 बच्चों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। इजरायली एयर स्ट्राइक में कई मकान तबाह हो गए हैं। अल तनौर इलाके में सबसे ज्यादा नुकसान की खबर सामने आ रही है। तो राफा में बड़े पैमाने पर इजरायली हमला शुरू हो गया है। राफा में इजराइल ने घातक हमला शुरू कर दिया है। राफा में इजरायली वायुसेना ने भीषण एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। इजराइल की बमबारी में 8 बच्चों समेत 22 लोगों की जान चली गई। हमले में रिहायशी इलाकों के मकानों को भारी नुकसान हुआ है। कई सिविलियंस मारे गए। विरोध के बावजूद राफा में इजराइल ने ये भीषण बमबारी की है। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ मौजूद हैं। माथुर साहब, इजरायली हमले बड़े पैमाने पर राफा के अंदर सिविलियंस भी निशाना बने हैं, रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। क्या आपको लग रहा है इजराइल अब क्या अमेरिका के सुनने के भी मूड में नहीं है? देखिए समीर, इजराइल की इजराइल जो एक्शन ले रहा है वो इजराइल की एग्जिस्टेंस से डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर वो अपने आप को, उनका ये मानना है कि अपने आप को इस प्रकार से डिफेंड नहीं करेंगे तो उनकी एग्जिस्टेंस पे खतरा आएगा। और उन्होंने शायद कुछ देर पहले ही उन्होंने इस बात का कहा भी है कि जिस प्रकार से हम लोगों को दूसरे वर्ल्ड वॉर में इनको जेनोसाइड किया गया था, उसी तरह और उस टाइम पे इजराइल जूस थे
दुनिया में अलग थलग पड़ गए थे। लगता है कि वही परिस्थिति हमारे पास दोबारा आ रही है, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं करने वाले हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं समीर, वो बात ये है कि इजराइल के जो अपने समर्थक हैं, उनके इस एक्शन की वजह से वो भी उनसे कहीं ना कहीं दूर सटकते जा रहे हैं। इजराइल की ताकत क्या थी? इजराइल की ताकत थी अमेरिका और पूरा वेस्टर्न ग्रुप उनके साथ था, अभी भी है। मैं ये नहीं कह रहा अलग हो गया, लेकिन उनमें डिसेंट शुरू हो गई है और वहां से आवाजें उठ रही हैं कि इजराइल को एक थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रुख अपनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, माथुर साहब बने रहे हमारे साथ। देखिए इस बीच हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं कि कैसे राफा पर हमले का हमास ने बदला लिया है। हमास का राफा से रॉकेट अटैक। हमास के हमले में 3 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई। हमास के हमले में 11 सैनिक भी घायल हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। हमास का राफा से बड़ा रॉकेट अटैक जिसमें 11 सैनिक घायल हुए और 3 इजरायली सैनिकों की जान चली गई। हमास ने एक साथ 10 रॉकेट आईडीएफ के बेस पर दागे हैं। उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। देखिए पहले राफा पर इजराइल की तरफ से बड़ा हमला होता है और अब हमास उसका बदला लेता नजर आ रहा है। हमास ने इजरायली सैन्य बेस पर हमला किया है। हमास ने राफा से इजराइल पर 10 रॉकेट दागे हैं। हमास के हमले में 3 इजरायली सैनिकों की जान चली गई। हमास के हमले में 11 इजरायली सैनिक बुरी तरह से घायल भी हुए हैं। राफा क्रॉसिंग के नजदीक से रॉकेट दागे जाने का अनुमान है। जो जानकारी मिल रही है वो ये साफ इशारा कर रही है कि हमास ने इजरायली हमले का ये बदला लिया है। और देखिए हमलों के बीच राफा में ऑपरेशन इवैक्यूएशन भी चल रहा है। इजराइल ने पूर्वी राफा को खाली करने का ऐलान किया है। फिलिस्तीनियों से खान यूनुस की तरफ जाने की अपील कर दी गई है। इजराइल पूर्वी राफा में अब और तेज करेगा हमला, इसके पूरे आसार हैं। आपको बता दें कि राफा में अभी 12 लाख लोग रह रहे हैं और उनकी जान पर भी अब बड़ा खतरा मंडराने लगा है। तो इराक में ईरान का मिशन प्रॉक्सी एक्टिवेट हो गया है। बगदाद में ईरानी सैन्य अधिकारियों की दरअसल सीक्रेट मीटिंग हुई है। बगदाद में आईआरजीसी, पीएमएफ और कुर्द फोर्स के अधिकारी मिले हैं। इजराइल पर ईरानी स्ट्रैटेजी को लेकर यह इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी। तो ईरान का मिशन प्रॉक्सी पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया गया है और इसे लेकर इराक में सीक्रेट मीटिंग हुई है। इससे जुड़ी बड़ी खबर, इराक से अमेरिका इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में है ईरान। मिशन प्रॉक्सी के लिए ईरान की इराक में यह सीक्रेट मीटिंग हुई है। आईआरजीसी, पीएमएफ, कुर्द फोर्स के सीनियर अधिकारियों के साथ यह बैठक अंजाम दी गई। इराक की राजधानी बगदाद में ईरान इराक की इमरजेंसी सैन्य मीटिंग हुई। अमेरिका इजराइल पर हमले को लेकर इसमें स्ट्रैटेजी बनाई गई, ऐसी आशंका जताई जा रही। इराक से इजराइल पर विध्वंसक हमले को अंजाम दे सकता है ईरान। कताइब हिजबुल्लाह ब्रिगेड को हमले की जिम्मेदारी देने की आशंका भी सामने आ रही है। तो बहल साहब, ईरान का मिशन प्रॉक्सी पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। इराक में एक बड़ी सीक्रेट मीटिंग भी हुई है। जो फाइंडिंग्स अभी तक सामने आई हैं, जो खबरें सामने आई हैं, वो किस ओर इशारा करती दिखती हैं? बहुत ही अच्छा नाम दिया आपने समीर जी, मिशन प्रॉक्सी, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसे अमेरिकन एक्सेस ऑफ इविल बोलते हैं इजरायलीज भी। तो वो एक्टिव दोबारा से फुल फोर्स में किया जा रहा है। यानी कि प्रॉक्सीज जो इराक के अंदर हैं, चाहे वो कताइब हिजबुल्लाह के हों या दूसरे मिलिशिया हों, और दूसरे जो है सीरिया के अंदर जो और लेबनान के अंदर, और साथ साथ में इवन हूतीज जो यमन के अंदर। तो कहीं ना कहीं इन सभी को एक्टिवेट किया जा रहा है ताकि लार्ज स्केल में इजराइल और अमेरिकन और ब्रिटिश एसेट्स के ऊपर अटैक किए जाएं। लेकिन ये सारे अटैक्स जो होंगे वो प्रॉक्सी होंगे, यानी कि मिलिशिया के थ्रू होंगे, ना कि ओवर्ट अटैक जैसे पहले ड्रोन से किया गया था। तो इसको एस्केलेट किया जाएगा और ये तब तक कम नहीं होगा जब तक कि राफा का ऑफेंसिव बंद ना हो, जब तक गाजा के अंदर जो ऑफेंसिव चल रहा है वो बंद ना हो। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मुझे 1 मिनट और दीजिएगा, और वो ये चीज है कि अब जब वो राफा पे अटैक कर रहे हैं
तो उन्होंने उत्तरी गाजा में भी अटैक किया। इसका मतलब ये है कि जब जो एरियाज उन्होंने अपने पूरे कंट्रोल में ले लिए थे उस पर दोबारा अटैक कर रहे हैं और वहां दोबारा लोगों को मार रहे हैं। का मतलब है कि अभी भी गाजा के अंदर इजराइल का कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और राफा में जहां पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं वहां पर भी ये कहा गया है इजराइल की तरफ से कि बड़े पैमाने पर यहां पर हमास की मौजूदगी है। इस बीच देखिए हिजबुल्लाह के हमले से दहल गया इजराइल। किरियत शिमोना में हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक हुआ है। गैलिली में हिजबुल्लाह ने 30 मिसाइलें एक साथ दागी हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायली हमले का बदला लिया है। हिजबुल्लाह क्या दावा कर रहा है? हमले में इजरायली सेना के पोस्ट हमने तबाह कर दिए। ये हिजबुल्लाह की तरफ से इस रॉकेट अटैक के बाद बड़ा दावा किया गया है। तो हिजबुल्लाह की तरफ से बड़े पैमाने पर हमलों को अंजाम दिया गया है। हिजबुल्लाह के हमलों से थर्राया इजराइल। इजराइल सैन्य बेस पर नॉनस्टॉप हमले हुए। 65 रॉकेट से हिजबुल्लाह का भीषण प्रहार सामने आया है। आईडीएफ बेस तबाह करने का हिजबुल्लाह कर रहा है दावा। तो हिजबुल्लाह की तरफ से एक साथ 65 रॉकेट दागे गए हैं। हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल थर्रा गया है। ईरान के प्रॉक्सी इजराइल के खिलाफ एक्टिवेट हो चुके हैं। हिजबुल्लाह का नॉर्थ इजराइल में विध्वंसक हमला सामने आया है। इजरायली सैन्य बेस पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट से हमला किया। हिजबुल्लाह के 65 रॉकेट हमलों से इजराइल में भारी तबाही मची है। हिजबुल्लाह हमले में आईडीएफ का अल मलिकिया सैन्य बेस तबाह हो गया है। 72 नागरिकों समेत लेबनान सीमा पर अब तक 390 लोगों की मौत हुई है। और देखिए सीरिया से इजराइल पर बड़ा हमला अंजाम दिया गया है। सीरिया से गोलान हाइट पर रॉकेट अटैक किया गया है। सीरिया से ईरानी प्रॉक्सी ग्रुप के हमले की आशंका जताई जा रही है कि ईरान का कोई प्रॉक्सी ग्रुप इसके पीछे हो सकता है। सीरिया से गोलान हाइट पर रॉकेट अटैक अंजाम दिए गए। तो ये देखिए 3 बड़ी खबरें इस वक्त आपके सामने हैं विजुअल्स के साथ। हमास का राफा से रॉकेट अटैक हुआ है। दूसरी तरफ 65 रॉकेट से एक साथ हिजबुल्लाह ने बड़ा हमला किया है। तो एक तरफ हमास हमले कर रहा है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह हमले कर रहा है। और तीसरी बड़ी खबर सीरिया से किस तरह से ईरानी प्रॉक्सी ग्रुप ने बड़ा हमला अंजाम दिया है। गोलन हाइट को बनाया गया है निशाना। इन तीनों बड़े हमलों की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। तो हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के तमाम प्रॉक्सी अभी भी इजराइल के लिए बड़ी मुसीबत बने हुए हैं, इजराइल के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। लेकिन अब बात करेंगे नाटो की रेड लाइन की। जी हां, विश्व युद्ध की क्या ये डेडलाइन मानी जाए? इसी से जुड़ी हमारी अगली बड़ी खबर। चेसिव यार पहुंचे नाटो देश के लड़ाके। चेसिव यार में फ्रांस, जर्मनी के सैनिक मौजूद हैं। रूसी हमलों की आशंका के बीच यूक्रेन में ये बड़ी तैनाती की गई है। यूएस सिविल डिफेंस न्यूज का ये दावा सामने आया है। चेसिव यार के नजदीक पहुंच चुके हैं 25,000 रूसी सैनिक। तो ये बड़ी खबर है और दुनिया को चिंता में डालने वाली खबर है। विश्व युद्ध की क्या ये डेडलाइन है? नाटो की रेड लाइन। क्या नाटो और रशिया के बीच डायरेक्ट वॉर मुमकिन है? और क्या अगर ऐसा होता है तो ये विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है? ये अपने आप में बहुत चिंताजनक खबर है। रूस पर हमला करने को तैयार नाटो, यूक्रेन में जंग लड़ने को तैयार है नाटो। नाटो ने रूस के खिलाफ बनाई रेड लाइन। रूस को रेड लाइन पार ना करने की दी गई है वार्निंग।
रूस ने सीमा लांघी तो नाटो हमला कर देगा। इटली की न्यूज एजेंसी ला रिपब्लिका की रिपोर्ट में ये बड़ा दावा किया गया है कि रूस पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार है नाटो। तो रूस से युद्ध के लिए तैयार है नाटो। नाटो ने रूस से युद्ध की पुख्ता तैयारी कर ली है। किसी भी वक्त नाटो यूक्रेन युद्ध में शामिल हो सकता है। रूस से डायरेक्ट वॉर के लिए नाटो ने 2 रेड लाइंस बनाई हैं। रूस ने रेड लाइन पार की तो नाटो युद्ध में शामिल हो जाएगा। नाटो के 1 लाख सैनिक रूस के खिलाफ युद्ध लड़ सकते हैं। ला रिपब्लिका का यह दावा अपने आप में सनसनीखेज है। तो नाटो की 2 रेड लाइंस का जिक्र हुआ है। ये रेड लाइंस आखिर क्या है? पहली रेड लाइन, तीसरा देश जैसे बेलारूस के यूक्रेन पर हमला करने पर नाटो युद्ध में उतर जाएगा। इसके अलावा रूसी सेना बेलारूस बॉर्डर से यूक्रेन पर हमला करती है तो नाटो युद्ध में शामिल हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी रेड लाइन की। पोलैंड या बाल्टिक देशों पर रूस हमला करता है तो नाटो युद्ध में शामिल हो जाएगा। यूक्रेन से सटे मोल्दोवा पर हमले की स्थिति में भी नाटो रूस पर पलटवार कर देगा और उसके बाद युद्ध शुरू हो सकता है। इन दोनों रेड लाइंस को हमने अपने दर्शकों के सामने बहल साहब रखा है। इसकी कितनी आशंका नजर आ रही है? क्या आपको भी अब यह मुमकिन नजर आता है कि नाटो और रशिया के बीच डायरेक्ट वॉर शुरू हो जाए, इनमें से अगर कोई भी रेड लाइन क्रॉस होती है? देखिए, जो रेड लाइंस आपने डिफाइन की हैं, इसका मतलब है कि रशिया एक्सपैंड अगर वॉर को करे या बाल्टिक स्टेट्स के अंदर या जैसे कि लिथुआनिया, लातविया या फिर पोलैंड दूसरी साइड पे आता है कलिनिंग्राड के, तो वहां पे करे या मोल्डोवा पे करे, तो कहीं पे भी अगर वो एक्सपैंड करता है अपना एरिया ऑफ ऑपरेशन तो जरूर नाटो फोर्सेस बूट ऑन ग्राउंड होगा जैसे मैक्रोन चाहते हैं। लेकिन यूके, हंगरी दूसरे देश हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते इस वॉर को एक्सपैंड करना, बिल्कुल नहीं चाहते कि नाटो फोर्सेस जाए। यहां तक कि मैं कहूंगा कि इवन अमेरिका नहीं चाहता। उसके लिए तो बेस्ट केस सिचुएशन यही है कि वॉर प्रोलॉन्ग होता रहे, रशिया इकोनॉमिकली मिलिटरीली वीक होता रहे, लेकिन नाटो ट्रूप्स जहां पे यूएस ट्रूप्स हैं बूट्स ऑन ग्राउंड ना जाए। तो वो वाली सिचुएशन मुझे अभी लगता है कि नहीं आई है। लेकिन आपने एक बहुत ही अहम बात कही है, अगर हम इससे वर्ल्ड वॉर 1 के साथ कंपेयर करें तो उस टाइम पे भी बहुत कॉम्प्लेक्सेस अलायंसेस थे। ट्रिपल अंतांत, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया के बीच में, ट्रिपल अलायंस जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के बीच में। उस टाइम पे ड्यूक फर्डिनेंड और उसकी वाइफ का कत्ल हुआ था। तो जब वो हुआ उसके बाद से वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया। तो यानी कि आज हम ऐसी चिंगारी पे बैठे हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन है, इजराइल हमस है, या फिर चाइना ताइवान है, या कोरिया के बीच में आता है नॉर्थ कोरिया। तो अगर ऐसी चिंगारियों पे बैठे हैं कि अगर इस चिंगारी में कोई ऐसी आग लग गई जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 बहुत सही बात है। और ये चिंगारियां कभी भी भड़क सकती हैं, बड़ा रूप ले सकती हैं। और इस बीच देखिए बड़ी खबर, पूरे यूरोप में हमले की तैयारी में है रशिया। यूरोपीय देशों में धमाके की साजिश रच रहा है रूस। यूरोपीय इंटेलिजेंस एजेंसी का ये बहुत बड़ा दावा सामने आया है। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाएगा रूस और इसकी तैयारी की जा रही है। यूरोप में हमले की तैयारी में है रूस। और ये देखिए खबर क्या है, यूरोप में रूसी हमले का प्लान क्या है? यूरोपीय देशों में धमाके की साजिश रची जा रही है रूस की तरफ से। यूरोपीय देशों में प्रॉक्सी ग्रुप के जरिए हमले की प्लानिंग में जुट गया है रूस। भाड़े के विद्रोहियों, हमलावरों के जरिए तोड़फोड़ करेगा रूस। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जाएगा। यूरोपीय देशों में कमांड पोस्ट में आगजनी की भी साजिश रची जा रही है। यूरोपीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने रूसी हमले की आशंका जाहिर कर दी। और वहीं कोरियाई प्रायद्वीप में महायुद्ध की तैयारी चल रही है। एंटी हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर रहा है जापान। अमेरिका के साथ मिलकर एंटी हाइपरसोनिक मिसाइल की तैयारी की जा रही है। नॉर्थ कोरिया, चीन, रूस से जंग की ये तैयारी है। ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जापान और अमेरिका। तो देखिए इस हाइपरसोनिक वॉर की तैयारी से जुड़ी जो अहम डिटेल्स हैं वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। जापान और अमेरिका मिलकर बना रहे हैं एंटी हाइपरसोनिक मिसाइलें। ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर प्रोजेक्ट के तहत जापान खर्च कर रहा है $1 बिलियन की रकम।
नॉर्थ कोरिया, चीन, रूस के हाइपरसोनिक हमले के काउंटर की यह तैयारी है। चीन ने DF-27 हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार की है। रूस के पास जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है। नॉर्थ कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल हवांगसोंग 16B का परीक्षण भी किया है। और इस बीच देखिए, एक बार फिर हम रुख करेंगे हमास और इजराइल के बीच जिस तरह की जंग चल रही है उसमें आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। क्या राफा में बड़ा नरसंहार होगा और ईरान एक बड़ा प्रहार करेगा अपने प्रॉक्सीज के जरिए, या सीधे ईरान और इजराइल के बीच जंग भी हो सकती है। बड़ी खबर, हमास को जड़ से मिटाकर रहेगा इजराइल। हमास को नहीं मिलेगा दूसरा मौका। नेतन्याहू ने हमास को अल्टीमेटम दे दिया है। इजराइल को कोई रोक नहीं सकता। इजरायली सेना अकेले हमास का खात्मा करेगी। ये बड़ा अल्टीमेटम सामने आया है बेंजामिन नेतन्याहू का। हमास को दूसरा मौका नहीं देंगे। तो इस बार इजराइल की तरफ से जो तैयारी है वो हमास के जड़ से खात्मे की है। हमास के खिलाफ युद्ध खत्म नहीं करेगा इजराइल, ये बिल्कुल क्लियर कह दिया गया है। नेतन्याहू ने कहा हमास को दोबारा हमले का मौका हम नहीं देंगे। नेतन्याहू ने कहा इजराइल पर सीज फायर का दबाव बनाया जा रहा है। दबाव के बावजूद इजरायली सेना रुकेगी नहीं। इजरायली सेना अकेले ही हमास से लड़ेगी, ये कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने। और गाजा में सीज फायर नहीं होगा। इजराइल का युद्ध विराम से इनकार। हमास इजराइल में बंधकों की डील फिर फेल हो गई है। परमानेंट सीज फायर के लिए इजराइल तैयार नहीं है। हमास पर हमला जारी रखेगी इजरायली सेना, यह पूरी तरह से तय हो गया। और देखिए, सीज फायर डील नाकाम होने की वजह का भी खुलासा हुआ है। हमास ने नहीं माना नेतन्याहू का प्रस्ताव। एक तरह से नेतन्याहू के प्रपोजल को ठुकरा दिया गया। 40 दिन के सीज फायर के लिए इजराइल तैयार था। बदले में सभी 130 बंधकों को छोड़ने की शर्त रखी गई थी। बंधकों को छोड़ने के लिए हमास चाहता है परमानेंट सीज फायर, जिसके लिए इजराइल तैयार नहीं। तो इसका सीधा मतलब यह है कि नहीं रुकेगा गाजा युद्ध। इजराइल ने गाजा में सीज फायर से कर दिया इनकार। बंधकों की डील को लेकर इजराइल हमास में मतभेद सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। 40 दिन का सीज फायर, इसके लिए इजराइल तैयार है। बदले में सभी 130 बंधकों की रिहाई की मांग की गई है। लेकिन हमास परमानेंट सीज फायर पर अड़ा हुआ है। हमास को दोबारा तैयारी का मौका नहीं देना चाहता इजराइल। और देखिए, अगली बड़ी खबर, अमेरिका ने रोका हथियारों का शिपमेंट। इजराइल जा रही हथियारों की डिलीवरी रुकी। पहली बार इजराइल को मदद पर ये रोक लगी। शिपमेंट रोकने की वजह पर अमेरिका ने चुप्पी साध ली। राफा ऑपरेशन पर बाइडेन के नाराज होने की खबरें भी सामने आ रही। तो देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अमेरिका ने रोकी इजराइल की मदद। नेतन्याहू से नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिका ने अचानक इजराइल भेज रहे हथियारों की शिपमेंट को रोक दिया है। शिपमेंट रोके जाने पर पेंटागन से स्पष्ट वजहें सामने नहीं आई हैं। शिपमेंट रोके जाने पर अमेरिकी न्यूज एजेंसियां 3 वजहें बता रही हैं। पहली वजह, राफा में इजरायली ऑपरेशन पर अड़े नेतन्याहू से बाइडेन नाराज हैं। दूसरी वजह, हमास से बंधकों की डील को लेकर इजराइल का कड़ा रुख बना है दूसरी वजह। तीसरी वजह, हार की कगार पर खड़े यूक्रेन को अतिरिक्त सैन्य मदद देना चाहता है अमेरिका। ये 3 बड़ी वजहें फिलहाल सामने आ रही हैं। और देखिए, ये 3 बड़ी खबरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। इजराइल का युद्ध विराम से इनकार। इजराइल युद्ध रोकने के पक्ष में नहीं है, परमानेंट सीज फायर के पक्ष में नहीं है। वहीं हमास ने नेतन्याहू के इस प्रपोजल को पूरी तरह से ठुकरा दिया है। 40 दिन के सीज फायर के लिए इजराइल तैयार था, लेकिन हमास माना नहीं। वहीं राफा ऑपरेशन पर बाइडेन के नाराज होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। और देखिए, यमन में अमेरिका का सीक्रेट मिशन बंद कर दिया गया है। अमेरिकी जासूसी अभियान पर
हूती का एक्शन, यमनी सिक्योरिटी सर्विसेज का जासूसी बंद कराने का दावा। हूती हमलों का प्लान जानने के लिए जासूसी अभियान चलाया जा रहा था। हूती के फोर्थ वेब हमले के ऐलान से अमेरिका अलर्ट है। और देखिए, यमन में अमेरिका का जासूसी प्लान विफल हो गया है। हूती ने अमेरिका इजराइल के जासूसी प्लान को दरअसल विफल कर दिया है। अमेरिकी जासूसी अभियान पर यमन की सिक्योरिटी सर्विसेज का बड़ा दावा। यमन में अमेरिका चला रहा था कई जासूसी अभियान। यमन में अमेरिका के जासूसी अभियानों को बंद कराने का किया गया है दावा। हूती के फोर्थ वेब हमले के ऐलान के बाद अमेरिका और इजराइल अलर्ट हैं। हूती हमलों से जुड़े प्लान की जानकारी के लिए अमेरिका ये जासूसी करा रहा था। तो किस तरह से जंगी चिंगारियां सुलग रही हैं इस पूरे रीजन में, ये आपने देखा। राफा में बड़ा नरसंहार और ईरान की क्या तैयारी है, इसके बारे में हमने आपको बताया। लेकिन बात विश्व युद्ध की डेडलाइन की करेंगे, क्योंकि नाटो की रेड लाइन क्या है ये भी हमने आपके सामने रखा। लेकिन क्या इसके आसार अब बनते हुए नजर आ रहे हैं? अगली बड़ी खबर, कुपियांस्क में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान की। कुपियांस्क में रूसी फाइटर हेलीकॉप्टर का हमला, मिसाइल से लैस रूसी हेलीकॉप्टर्स का एक्शन नजर आया है। यूक्रेन के वेपन डिपो को तबाह करने का किया गया है दावा। और यूक्रेन में अमेरिकी टैंक तबाह किए गए हैं। अब्राम्स टैंक पर रूस ने निशाना साधा। सुइसाइड ड्रोन से टैंक पर किया गया हमला। अब तक 8 अब्राम्स तबाह करने का रूस की तरफ से दावा किया गया है। ये देखिए यूक्रेन में कैसे अमेरिकी टैंक को कर दिया गया तबाह। और यूक्रेन के एक और इलाके पर कब्जे की तैयारी में है रशिया। चेसेवियार को 25,000 रूसी सैनिकों ने घेर लिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। चेसेवियार पर बड़े हमले की तैयारी में है रूसी सेना। चेसेवियार पर विक्ट्री डे से पहले कब्जे की तैयारी में है रूस। रूसी कब्जे वाले बाखमुत से 10 किलोमीटर दूर है चेसेवियार। तो अब चेसेवियार पर रूस की कब्जा करने की तैयारी है। यूक्रेन के एक और इलाके पर कब्जे की तैयारी में है रशिया। रूस के 25,000 सैनिक चेसेवियार के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हैं। चेसेवियार को घेरा जा चुका है। चेसेवियार पर विक्ट्री डे से पहले कब्जे की तैयारी में है रशिया। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का रूसी डिप्लॉयमेंट को लेकर यह बड़ा दावा सामने आया है। चेसेवियार पर कब्जा कर यूक्रेन के दूसरे इलाकों पर हमला कर सकता है रूस। चेसेवियार पर कब्जा कर कोस्टियानिटिव का इलाका यूक्रेन से छीन सकता है रूस। ये जानकारी सामने आ रही। और ये देखिए 3 बड़ी खबरें इस वक्त की आपके सामने ये रही। मिसाइल से लैस रूसी हेलीकॉप्टर का एक्शन हमने आपको दिखाया। वहीं अब्राम्स टैंक्स को निशाना कैसे बनाया जा रहा है रूस की तरफ से, ये हमने आपको दिखाया। इसके अलावा चेसेवियार को चारों तरफ से घेरा जा चुका है और विक्ट्री डे से पहले कब्जे की तैयारी यहां पर की जा रही है। अनुज माथुर साहब, अगर चेसेवियार पर कब्जा हो जाता है तो ये कितनी बड़ी जीत होगी रूस की, क्योंकि पूरी कोशिश, पूरी तैयारी इस बात को लेकर है कि विक्ट्री परेड से पहले पहले ये कब्जा हो जाए। जब भी कोई लड़ाई होती है, जब तक आप जमीन पर कोई प्रोग्रेस नहीं करते हैं उस लड़ाई का निर्णय नहीं हो पाता है। आप देखें, कितना भी आप अट्रिशन कर लें, कितना भी आप बमबारी कर लें, कितने भी आप हथियारों का प्रयोग कर लें, जब तक आप जमीन के ऊपर आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आप निर्णायक लड़ाई नहीं जीत सकते। और ये चेसेवियार पे जो हमला हो रहा है वो यही दिखाने के लिए किया जा रहा है। और ये बात मैं पहले भी कहता रहा हूं कि जब तक एक पूरा रशिया का आइडिया ये है कि वो पूरे डोनेट्स्क इलाके में, डीपीआर इलाके में कब्जा करेगा और नीचे से, साउथ से आकर के उसको बंद करने की कोशिश करेगा ताकि यूक्रेन को पूरी तरह से लैंडलॉक कर दिया जाए। और मुझे लगता है कि उस डायरेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ये होगा। और
उनको एक मैसेज गिविंग हो जाएगा 9 मई से पहले कि हमने जमीन के ऊपर आपको इतना प्रोग्रेस करके दिखाया, जो कि एक निर्णायक सिद्ध हो सकता है। समीर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर है, रूस का यूक्रेन पर घातक केमिकल अटैक। जी हां, केमिकल वेपन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस ने दागे 500 केमिकल एम्यूनिशन। यूक्रेन पर हर दिन 14 केमिकल अटैक किए जा रहे हैं। अप्रैल में 444 बार केमिकल वेपन से यूक्रेन पर हमला किया गया है। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस का रूस पर यह बहुत गंभीर आरोप सामने आया है कि बार बार रूस की तरफ से केमिकल एम्यूनिशन का इस्तेमाल किया जा रहा है और हर दिन 14 केमिकल अटैक्स अंजाम दिए जा रहे हैं यूक्रेन के अंदर। तो रूस कर रहा है केमिकल अटैक। रूस ने यूक्रेनी सेना पर बेहद घातक केमिकल अटैक किया। अप्रैल में रूस ने यूक्रेनी इलाके में 444 केमिकल अटैक किए। पिछले एक साल में 1891 केमिकल अटैक किए गए। रूसी सेना जहरीली गैस का इस्तेमाल कर रही है। टीयर एम्यूनिशन K51 में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस का यह बड़ा दावा सामने आया है कि रूस बार बार केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर रहा है। और अगली बड़ी खबर, चीन से टेंशन के बीच भारत की विध्वंसक तैयारी से जुड़ी। यूक्रेन जंग से सीख लेकर मॉडर्न वॉर की तैयारी की जा रही है। भारत के 15 लाख सैनिक खतरनाक वेपन से लैस किए गए। आर्टिलरी, ड्रोन और साइबर वॉर की हाईटेक तैयारी है। लंबे वक्त तक चलने वाली जंग की भी तैयारी की जा रही है। तो देखिए लंबे वक्त तक चलने वाली जंग की कैसे तैयारी की जा रही है और खास करके चीन से टेंशन के बीच भारत की ये प्रिपरेशन, भारत की ये तैयारी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि यूक्रेन जंग से, रूस यूक्रेन के बीच जो भीषण जंग चल रही है पिछले 2 सालों से, उससे हमने क्या सीख ली है, भारत ने क्या सबक सीखा है, अब ये खबर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये देखिए यूक्रेन जंग से सबक, भारत की तैयारी विध्वंसक। चीन पाक से टेंशन के बीच भारत यूक्रेन जंग से सबक ले रहा है। भारत अपनी 15 लाख सेना को मॉडर्न वॉर के लिए तैयार कर रहा है। आर्टिलरी, ड्रोन और साइबर वॉर पावर को और मजबूत किया जा रहा है। यूक्रेन जंग से सीख लेकर लंबी दूरी के शेल्स रॉकेट बना रहा है भारत। रूस, अमेरिका से टैंक, जेट, होवित्जर और फ्रांस के फाइटर जेट से लैस हो रहा है भारत। भारतीय आर्मी के पास रूसी, अमेरिकी, स्वीडिश और दक्षिण कोरियाई वेपन मौजूद हैं। भारतीय आर्मी के पास 3000 से ज्यादा विदेशी वेपन और रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं।